फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 10 अव्यय। ओके, तो चलिए इसे रीड करेंगे। क्वेश्चन ये पेज नंबर 46 एंड 47 में है। चलिए इसे रीड करेंगे। जिन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। मीन्स क्या है? जिस शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अब यहाँ अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण, सेकेंड संबंध बोधक, समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं, और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब आइए इसे पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, खरगोश तेज दौड़ता है, सपना इधर जा रही है, ऊंट धीरे धीरे चलता है। पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में उधर शब्द जा रही है, क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः तेज, उधर, धीरे धीरे ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब सेकंड पॉइंट है इसका क्रिया विशेषण अवयव के सेकंड पॉइंट, संबंध बोधक अवयव। जो अवयव शब्द वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके उदाहरण हैं, देखते हैं। जैसे मेज के पास कुर्सी है। नेक्स्ट उदाहरण, सेठ भिखारी को कपड़े देता है। तो ये क्या है? संबंध बोधक, मतलब एक दूसरे से संबंध बताए जा रहे हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है, पहले वाक्य में के पास मेज के बाद आया है तथा मेज का संबंध कुर्सी से प्रकट कर रहा है। दूसरे वाक्य में को के लिए भिखारी के बाद आया है तथा भिखारी का संबंध कपड़े से दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्या है? संबंध बोधक अवयव के अन्य उदाहरण जैसे हैं, हेमा के घर के सामने गीता का घर है। सेकंड, नीरज के पास सुंदर सी घड़ी है। ठीक है, ये क्या थे? संबंध बोधक अवयव। अब थर्ड पॉइंट है समुच्चय बोधक अवयव। क्या कहलाते हैं? जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे पंकज और पल्लवी घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो और है वो क्या है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। फिर अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ो अथवा सो जाओ। तो यहाँ पर जो अथवा जो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ो अथवा सो जाओ। ठीक। फोर्थ पॉइंट है विस्मयादि बोधक अवयव। जो अवयव शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे वाह, तुम मैच जीत गए। सेकंड, हे भगवान कैसा अन्याय है। तो ये क्या है? आश्चर्य से बोल रहे हैं ना। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक
अवयव कहलाते हैं। आइए हम इनके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। अवयव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है उन्हें अवयव कहते हैं। क्या है अवयव की परिभाषा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है उन्हें अवयव कहते हैं। फिर अवयव के भेद। अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अवयव। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो आज हमने पाठ 10 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 अवयव की हम रीडिंग भी की है और इसके हमने प्रश्नोत्तरों को भी आपको कंप्लीट कराया है। आइए ब्लैंक्स देखते हैं। सही क्रिया विशेषण छाट कर खाली जगह भरो, है ना। तो फर्स्ट है यहाँ पर कुणाल वहाँ आया है। तो यहाँ पर क्या जो क्रिया विशेषण है उसे यहाँ से छाट के यहाँ पर भरना है ना। सुबह जल्दी उठा करो, ट्रेन तेज रुक गई, घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं अचानक बैठूंगा। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर का और खा भी किया। तो होमवर्क है कि इसे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स।